आई स्कोर 85%, मेरे 85% आए थे मेरे 12। यार देखो, कुछ ना कुछ तुम्हें एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए सामने राइटिंग सेक्शन लिखना स्टार्ट किया मेरे 12th बोर्ड के पेपर में। तो 2-3 ऐसे वर्ड थे जो मैंने उधर तो हे गाइस, दिस इज अभय गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि विच बुक इज बेस्ट फॉर यू फॉर योर 11th एंड 12th कॉमर्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे लिए 11th और 12th क्लास के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, वो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें कवर करने वाला हूँ। यार देखो, जो भी कुछ होगा वो मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। जो भी मैं तुम्हारे साथ डाटा आज तुम्हारे सामने रखूंगा, अपना कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्योंकि यार देखो, आई स्कोर 85%, मेरे 85% आए थे मेरे 12th बोर्ड्स के पेपर में। इंग्लिश में 90 क्रॉस नहीं कर सका था, पर 85 इंग्लिश में लाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यार देखो, इंग्लिश में हर किसी को पूरा ढंग से नहीं आता। 10th तक तो हम फिर भी कैसे ना तैसे निकाल लेते हैं, पर 11th और 12th क्लास में जब हम इंग्लिश लिखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक आते हैं जो हमें कवर करने पड़ते हैं और थोड़ा टेंसेस का भी खेल होने लग जाता है। भाई 10th क्लास तक हमने कभी टेंस पे ध्यान दिया नहीं, टीचर या मैम पढ़ा रही है तो बोला पता नहीं क्या करा रहा है। पर जब 11th और 12th क्लास में आते हैं, हमें पता है बोर्ड्स के पेपर होंगे 12th क्लास में और उसके आधार पर ही हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज मिलेगा। तो यार थोड़ा अंदर से धक धक होने लग जाती है कि टेंस के ऊपर भी ध्यान दे लो। और मैंने तुम्हें अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि यार मैं शुरू से एक बहुत ही एवरेज बच्चा था। तो मैं तुम्हें बताऊंगा आज कि यार मैंने कैसे 85% का जो माइलस्टोन मेरे लिए है वो मैंने कैसे अचीव किया अपने 12th बोर्ड्स इंग्लिश के पेपर में, कौन सी बुक फॉलो करी और कौन सी स्ट्रेटेजी करी। यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे साथ कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हारा कौन सी बुक तुम्हारे लिए अच्छी है और क्यों, मतलब कौन सी बुक है जिसको मैं तुम्हें बताऊंगा यार अच्छी है दूसरी बुक से, और इसमें ऐसा क्या है जो इस बुक को दूसरी बुक से अलग बनाती है। और सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज के किस हिसाब से मैं पढ़ा था मेरी 12th क्लास के बोर्ड्स के पेपर के लिए कि मेरी 85% मैंने अचीव करी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट स्टेप। हमारे फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी 12th क्लास के इंग्लिश के लिए और क्यों। तो यार देखो, आज ना ही मैं तुम्हें कोई एनसीईआरटी की बोलूंगा, ना कोई एक दूसरी बुक की बोलूंगा, कोई एक पब्लिशर की बुक बोलूंगा, ऑल इन वन। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ऑल इन वन अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जो मुझे सबसे क्रीम और सबसे अच्छी बुक लगती है 12 अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी हो तो। क्योंकि यार देखो, उसमें बहुत ही सटल तरीके से हर चीज को दे रखा है। मतलब अगर तुम्हें कोई नोटिस भी है या फिर तुम्हें कुछ भी जो टॉपिक होता है नोट मेकिंग वगैरह, उसको एक ढंग से एक प्रोसीजर के साथ दे रखा है कि यार डायरी एंट्री वगैरह तुम्हें किस तरीके से करनी है, रिपोर्ट राइटिंग तुम्हें किस तरीके से करनी है। कि हाँ भाई, तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर इस तरीके से लिखना है। एग्जामिनर हमसे किस तरीके से मांग रहा है, वो किस तरीके से एग्जामिनर को वो चीज चाहिए अपने सामने प्रेजेंट करके, उस तरीके से बहुत सटल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एलोबरेटिव तरीके से ऑल इन वन में लिख रखा है। अगर राइटिंग सेक्शन की बात करें तो जिसमें तुम्हें खुद का दिमाग चलाना पड़ता है, तो यार मैं तुम्हें यही कहूंगा ऑल इन वन मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है। उसे सारा लिख रखा होता है कि तुम्हें ऐसे हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के 1 नंबर होंगे, अगर तुम ये नहीं लिखोगे तुम्हारे ऐसे नंबर कट जाएंगे। अगर इस तरह की डायरी एंट्री, अगर इस तरह के 4-5 वर्ड आ गए कि हाँ भाई तुम्हें इस तरीके से लिखना है, तो तुम्हें डायरी एंट्री इस तरीके से लिखनी है। तो बहुत ही इलैबोरेटिव तरीके से लिख रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ ऑल इन वन मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है। अगर मुझे इंग्लिश पढ़नी हो, मैं ऑल इन वन से ही पढ़ के 85% मैंने स्कोर किए थे, क्योंकि उसमें हर चीज को बहुत ढंग से एक इलैबोरेटिव तरीके से लिख रखा है। और यार अगर हम उनकी बात करें चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज मैंने आज तक कभी बिल्कुल एक वर्ड नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा ऑल इन वन की समरी पढ़ के जाता था, और उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे जो ऑल इन वन में दे रखे हैं, भले से वो रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट था, मैंने ऑल इन वन के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। और यार बहुत बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पेपर ऐसा ही आया और जैसा मैं चाहता था, बिल्कुल इंग्लिश 12th का बोर्ड का पेपर ऐसा ही आया था। पर टाइम की कमी के कारण या मेरी स्पीड स्लो के कारण मेरा पेपर छूट गया। यही मेरा फर्स्ट स्टेप था। मैं तुम्हें ऑल इन वन डिस्क्राइब करता हूँ, रिकमेंडेड करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत इलैबोरेटिव तरीके से लिख रखा है। अब हम बढ़ते हमारे सेकंड स्टेप की ओर।
मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ता था अपने 12th बोर्ड्स के पेपर के लिए। यार देखो, कुछ ना कुछ तुम्हें एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए सामने करना पड़ेगा, तो तुम्हें कुछ 8-10 या फिर मैं कह लूँ 20-25 शब्द या वर्ड्स ऐसे आने चाहिए इंग्लिश का बारी बारी, जो तुम तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में लिख सको। तो यार मैंने ऐसे ही करा था, मैंने अपनी एक नोटबुक बनाई थी। नोटबुक में यार जो भी मुझे ऐसा वर्ड लगता था जो बार बार रिपीट हो रहा है, मैं उसको अपने कोई राइटिंग सेक्शन में कहीं यूज कर सकता हूँ, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह कहीं भी, तो मैं उसका डिक्शनरी में हिंदी मीनिंग देख के एक डायरी बनाई थी, एक नोटबुक बनाई थी, उसमें मैंने करीब 50 वर्ड्स ऐसे कर लिए थे। और यार तुम यकीन नहीं करोगे, जब मैंने राइटिंग सेक्शन लिखना स्टार्ट किया मेरे 12th बोर्ड के पेपर में, तो 2-3 ऐसे वर्ड थे जो मैंने उधर चेप दिए, और मुझे लगता है एग्जामिनर उनमें ही खुश हो गया और मुझे नंबर दे दिए। दूसरी बात जो राइटिंग सेक्शन में मैंने अपनाई, यार मैं ऑल इन वन से पढ़ता था, उसमें बिल्कुल ढंग से लिख रखा था कि पिछले प्रीवियस कुछ 5 to 10 ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। मतलब रिपोर्ट राइटिंग हर बार ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल पूछता है, कुछ एक ना एक चीज होती है जिसमें वो टेढ़ी देता है। तो ऑल इन वन में मैंने हर एक क्वेश्चन, मैंने तुम्हें बताया ऑल इन वन का मैंने सारे एग्जांपल्स कर रखे थे गाइस, सोल्ड और अनसोल्ड जितने भी राइटिंग सेक्शन के थे मैंने सारे करे हैं। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, तुम सारे करोगे तो तुम बिल्कुल एक वेल प्रिपेयर हो जाओगे, एक ढंग से तुम्हें पता लग जाएगा कि कोई सा भी क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग या राइटिंग सेक्शन में किस तरीके का वो दे सकता है, और तुम प्रिपेयर हो जाओगे इसको किस तरीके से लिखना है। अगर तुम्हें एक बार पता लग गया, हाँ भाई बस नेम अलग होएगा, वैल्यू अलग होएगी, पूछने का तरीका सेम होएगा, तो तुम ऑल इन वन से बिल्कुल रट के चले जाओ कि हाँ भाई पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इसके बारे में बात करनी है, फिर ऐसे बात करनी है, फिर ऐसे बात करनी है। मैंने भी ऐसे ही करा, मेरे जितने भी एग्जाम्पल्स थे मैंने सारे रट लिए थे अपने, क्या बोलते हैं, ऑल इन वन में से। और फिर जब पेपर आया तो मैं हंसने लग गया, यार ये तो मुझे सारा आता है। बस मेरा पेपर छूट गया था गाइस, थोड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इसलिए मेरे 85 आए, नहीं तो मैं उसमें भी 90% प्लस स्कोर कर जाता। तो यार यही मेरी स्ट्रेटेजी थी कि तुम बिल्कुल एक तो न्यू वर्ड्स की कॉपी बनाओ, और राइटिंग सेक्शन को जो ऑल इन वन है उसमें बिल्कुल ढंग से रट लो एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि अलग अलग टेढ़े तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और जितने भी टेढ़े तरीके के वो सारा ऑल इन वन में दे रखा है कि हाँ भाई कोई सा भी टॉपिक के ऊपर कौन से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बल्कि वो राइटिंग सेक्शन हो या रीडिंग सेक्शन हो, जो तुम्हारी लिटरेचर वगैरह की बुक्स होती है उसके हो। तो यार यही मेरी वीडियो थी, इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो की ये सीरीज निकाली है। सबसे पहले मैंने अकाउंट्स की बात करी है, फिर बिजनेस स्टडीज की बात करी है, अब मैंने ये इंग्लिश की बात करी है। जाओ उनको भी चेकआउट जरूर करना। यार मैं कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, मैं उसका कुछ ना कुछ वीडियो जरूर बनाऊंगा। और तुम्हारी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते कमेंट सेक्शन में, तो यार मैं नीचे अपना एक पर्सनल कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, अपने भाई के नाते मुझे कांटेक्ट करना। मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब मैं स्टूडेंट था, और मैंने उनको कैसे ओवरकम किया मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें शेयर करूँगा। नीचे मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें मुझे व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर देना, आई डोंट माइंड, तुम्हारे पास रिप्लाई बैक आएगा ही आएगा। तो यार बस मेरी यही आज की वीडियो थी। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। So that's all for today's video guys, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye and stay tuned.